प्रदेश में किसानों को खाद खरीदी में आ रही परेशानी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री पर खाद की कालाबाजारी करवाने का आरोप लगाया है। किसानों की परेशानी को लेकर कांग्रेस गांव खेत यात्रा निकालेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों को खाद खरीदी में परेशानी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। दोनों ही नेताओं ने आरोप लगाया है कि कृषि मंत्री खाद की कालाबाजारी करवा रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि बार बार यह बात स्थापित होती जा रही है कि बीजेपी की सरकार शिवराज और मोहन यादव किसान विरोधी हैं। ऋण माफी योजना बंद की, कांग्रेस पार्टी जो योजना लेकर आई थी उन्हें बंद किया। जो वादा इन्होंने किया था समर्थन मूल्य का वह अब तक पूरा नहीं किया और किसानों को धोखा दिया है। गेहूं और धान का वादा के अनुरूप एमएसपी नहीं दिया। पटवारी ने कहा है कि किसानों की परेशानी को लेकर कांग्रेस गांव खेत यात्रा निकालेगी। विषय पार्टी का नहीं था, किसान का था। तो स्थापित होती जा रही है ये बात कि किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़े अगर कोई किसान विरोधी है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। कितना झूठ बोले किसानों से वो पिछले 20 साल में, और अब पूरे देश में जाकर मध्य प्रदेश की दुहाई देके झूठ बोल रहे हैं। मतलब किसानों को सबसे बड़ा देश में अगर किसी ने धोखा दिया तो वो देश का कृषि मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान। पिछले 8 दिन की खबरें हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हेडलाइन अखबार की, आपकी अखबार की है। 36 घंटे में 40 घंटे में जो चर्चा हेडलाइन बनी शिवपुरी में, टोकन नहीं मिलने से किसानों ने किया चक्का जाम। तहसील के बाहर हंगामा, अधिकारियों ने समझाया, जैसे तैसे रात भर बैठे रहे किसान। फिर खुरई कृषि उपज मंडी खाद वितरण केंद्र के बाहर मंगलवार बुधवार दरमियान रात के करीब 200 से ज्यादा किसान बिस्तर डाल के बैठे रहे। बिस्तर मतलब रात भर वही बिस्तर और वही सोना। फिर दमोह जिले में खाद को लेकर अफरा तफरी मची है, स्टॉक नहीं है, किसानों के दिन भर कतार में खड़ा रहना पड़ा। सिवनी मालवा तहसील में जैसे तैसे फसल बुआई, मगर खाद डीएपी की किल्लत, किसान परेशान, दिल की धड़कन तेज। 7 बजे सुबह तक कतारें लगी हुई है। फिर आष्टा में चुपड़िया पंचायत के अंतर्गत ग्राम में और कई पंचायतों में 5, 7, 8 पंचायतों के और नाम है। यूरिया खाद 6 बोरी की जरूरत, मिलेगी 1। इटारसी हफ्ते भर से डीएपी खाद नहीं, 19 सितंबर के टोकन बांट दिए पर गोडाउन में खाद नहीं है। फिर गंजवासोदा अटे घटेरा समिति पर खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसान नाखुश और उत्पात मचा है। ऐसे अलग अलग और हेडलाइन है। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब हमारे बीच में विस्तार से इसकी बात करेंगे, पर ये कुछ अखबार की और कटिंग है। ये खाद जाती कहाँ है? ये खाद जाती है भाजपा के नेता द्वारा नकली खाद का कारोबार, ये भी हेडलाइन है। ये कहाँ जाती है? 229 बोरी नकली खाद मिलने के बाद नायब तहसीलदार ने दुकान सील की महू में, मानपुर में। फिर बीजेपी का एक नेता गया, उसने वो सील तोड़ दी, और फिर उस अधिकारी तहसीलदार को डराया, धमकाया, गालियां दी, 10 तरह की और जितनी भी अराजकता हो सकती वो की। मैसेज क्या था कि बीजेपी के लोग कालाबाजारी करेंगे, नकली खाद बेचेंगे, खाद को अब स्टॉक करेंगे। पर ये कमी आ क्यों रही है? कमी इसलिए आ रही है कि मोहन यादव जी की अकर्मण्यता के कारण आ रही है। मैंने जैसा कहा, शिवराज जी सबसे बड़े किसान विरोधी हैं। मैं हर मंगलवार को उनसे समय मांगता हूं कि किसानों की समस्याओं को लेकर, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, हम पूरा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहते हैं। आप देश के कृषि मंत्री हो, अगर उनमें कलेजा हो, सच्चाई हो, उनमें पवित्रता हो, जो बोलते हैं और जो अंदर है उनके एक रूपता हो, तो हमें अवसर देते नहीं दे रहे हैं। हमने फिर इस मंगलवार को मांगा था, चौथा मंगलवार,
फिर अगले मंगलवार को मांगेंगे 5वां मंगलवार। जब तक समय नहीं देंगे उनसे हम समय मांगते रहेंगे। तो ये खाद जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी या मोहन यादव जी की सरकार थी, कितनी आवश्यकता होती है प्रदेश में डीएपी की, यूरिया की और एनपीके की, उसकी डिमांड नोट बनता है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि 40 से 50% का जो खाद का कोटा आ रहा है उसे प्राइवेट को सौंप दिया। बिना काला बाजारी के एक बोरी भी नहीं मिल रही। भाजपा के नेता ही काला बाजारी कर रहे। केंद्र सरकार का आदेश है 17 नवंबर 2022 का जबरन व सामान भी खरीदने के लिए किसानों को कहा जा रहा है जो नॉन फर्टिलाइजर है। शिवराज पूरे देश के कृषि मंत्रालय को लूट रहे हैं। समिति के अध्यक्ष जी द्वारा जो प्रदेश में खाद फर्टिलाइजर की चौतरफा कमी का विस्तार से आपको विवरण दिया है। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में 93 से लेकर 2003 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारे सज्जन वर्मा जी भी हमारे मंत्रिमंडल में थे, उसको ताकीद करेंगे। बहुत सारे आप लोग हमारे समय आपको ताकीद करेंगे। सुभाष यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, कृषि विभाग उनके पास था और उन्होंने ये तय किया था कि हमारी सहकारिता, वो सहकारिता आंदोलन के प्रमुख रहे थे। वो हमारे समस्याओं की जितना सहकारिता में सुभाष यादव जी ने काम किया और कहीं भी किया, किसी ने नहीं किया होगा। और मैं तो मुख्यमंत्री के रूप में जहाँ वो सुभाष भाई चाहते थे सहकारिता और कृषि विभाग की कोई मांग आती थी तो मैं जहाँ बताता हूँ बिना कोई दस्तखत कर दिया करता था। तो ये उस समय तय किया था कि हम जितनी भी खाद किसानों को चाहिए उसको बोनी के पहले सहकारी गोदाम, सहकारी प्राथमिक सहकारी समिति के गोदाम पर बोनी के पहले उपलब्ध करा देंगे। और एडवांस लिस्टिंग मतलब कि बोनी के पहले किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से एडवांस लिस्टिंग हो जाती थी और जिस दिन उन्होंने खाद उठाई और जिस दिन उसकी बोनी हुई उसके बीच का जो ब्याज सरकार वहन करती थी किसान पर नहीं लगता था। ये हम लोग की व्यवस्था थी। उस समय एक उदाहरण भी आप बता दें तो आप जो दंड देने में भोगने तैयार हूं, जहां कांग्रेस पार्टी के 10 साल में एक बोरी की भी कहीं काला बाजारी हुई हो या कभी किसी को कुछ दिक्कत आई हो किसान को, तो आप जो दंड देंगे में भोगने के लिए तैयार हो। लेकिन 2004 के बाद किसान पुत्र जैसा शिवराज सिंह चौहान के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ये किसान पुत्र कहलाते हैं भी, लेकिन सबसे बड़ा यदि कृषि विभाग में सत्यानाश किया है तो 18 साल की इनकी कार्यकाल में हुआ। क्योंकि कृषि विभाग में कभी कोई भ्रष्टाचार का कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनके आने के बाद तो कृषि विभाग एक जमाने में जैसा ट्रांसपोर्ट विभाग बड़ा कमाऊ विभाग हुआ करता रहा, आज भी है और वसूली का मुख्य कारण बनता है। इसलिए वो पीछे छूट गया, कृषि विभाग आगे हो गया। यहां तक कि ये आप समझ लीजिए कि झूठे आंकड़े देकर इन्होंने हजारों करोड़ का घपला किया है। सब्सिडी डायरेक्ट उन्होंने बटी बता दी और किसानों के फर्जी नाम डाल दिए। उसके हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। उसकी अगली बैठक कभी हमारी होगी तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ऑर्गेनिक कॉटन और ऑर्गेनिक हमारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है
किस तरह से फर्जी ऑर्गेनिक बताकर हजारों करोड़ का उन्होंने जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए ग्रांट मिलती है उसको भी उन्होंने गंवाया। अब जैसा कि जीतू जी ने बताया कि इनके आने के बाद जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बचेगी उसको बदल दिया और लगभग 40 से 50% जो खाद का कोटा आता है वो प्राइवेटों को सौंप दिया, प्राइवेट पार्टीज को सौंप दिया और उस पर कोई नियंत्रण कहीं नजर नहीं आता। आज सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी उसमें हो रही है। केवल 24 घंटे पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला कि आपको अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में गांव खेत यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के तहत कांग्रेस नेता गांव से लेकर खेतों तक पहुंचेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा कर सोशल मीडिया के जरिए कृषि मंत्री तक उनकी बात को पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।